अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारे साथ होंगे। कुछ दिन से इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। हमारे देखने वाले जो हैं उन्हें मैं ये भी कहूँगा कि इन्हें दुआओं में याद रखे। अल्लाह ताला इन्हें से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मुबारक साहब, और आपका शुक्रिया। आपके तमाम प्रोग्राम देखने वालों को भी शुक्रिया, उन्होंने भी आपके कहने के मुताबिक दुआएं की होंगी मेरे लिए। चले जी, अल्लाह मियाँ आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा ये बताइए कि क्या परेशानी पाकिस्तान में आप देख रही हैं? रोज़ाना नई से नई परेशानी। एक तरफ अजाब आ रही है कुदरत की तरफ से, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे काम वहाँ पे हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रही, कि कौम को भी समझ नहीं आ रही, हुक्मरानों को भी समझ नहीं आ रही, और भी जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। क्या देख रहे हैं आप? देखिए मुबारक साहब, पहले अर्ज ये है कि आज तक तो पाकिस्तान को कोई दयानतदार क़यादत मिली ही नहीं है। अगर दयानतदार क़यादत इस मुल्क को मिल जाती तो पाकिस्तान की आज जो शक्ल है वो बिल्कुल डिफरेंट होती। पाकिस्तान भी उन तरक्की याफ्ता ममालिक में जो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और दुनिया की नजरों में आ रहे हैं उनमें शामिल हो जाता। लेकिन वहां पे चूंकि लूट मार एक पेशा है, सियासतदान जो बनते हैं उनके अंदर उनके अंदर एक चीज आती है कि हमने लूट मार करनी है। वो नालायक भी होते हैं, वो जाहिल भी होते हैं, वो मुल्क के वफादार भी नहीं होते, और लूट मार और घसीट जो है ये उनके अंदर एक चीज बनी होती है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर नहीं पाया। आप देखें अल्लाह का अजाब कितना बड़ा है, इतना बड़ा अजाब, कुछ नहीं बचा इनका। लेकिन ये लोग डरते नहीं है। इसलिए नहीं डरते कि अच्छा इनके ये जेब में तो खरबों पे बाहर छुपाए हुए हैं, वहां बाहर बैठे हुए, 3 दफा करप्शन पे निकाला गया वो बंदा, और फिर भी अभी ख्वाब देख रहे हैं मैं 4थी दफा वज़ीर आज़म बन जाऊं। ये इस मुल्क की बदबख्ती है। और तमाम वो लोग जो मुहब्बे वतन लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, जिनका जो मुल्क को चला सकते हैं अपनी काबिलियत, अपनी दयानतदारी, अपनी वफादारी, उनको तो नजदीक पाकिस्तान में कोई आने नहीं दे रहा। अभी आपको पता ही है कि जो जो 2 4 6 बंदे सारे लोग का हम नहीं कह सकते कि वो बेफाए उस मुल्क से, जो 5-10 बंदे हैं या 5% है उनको उनकी चलती नहीं वहां पे। इतना बड़ा अजाब आया। अगर दयानतदार क़यादत होती तो यहाँ डैम बने होते, यहाँ नहरें बनी होती, यहाँ बड़े बड़े तालाब बनाए जाते। इतना बड़ा पानी जो पाकिस्तान का ज़ाया होकर समुद्र में जाएगा वो पाकिस्तान के अंदर रहता, और वो अपने मुल्क की आप कहें कि खेतों के लिए, फसलों के लिए और चीजों के लिए, बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते। लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ कि आपको आज तक पाकिस्तान की बदबख्ती कह लें कि आज तक पाकिस्तान को दयानतदार क़यादत नहीं मिली, वफादार, मेहनती और मुल्क के लोगों के लिए काम करने वाली क़यादत आपको नहीं मिल सकी। सर ये बताइए, डैम तो वो इस तब बनाते जब अपने वो लड़ाई झगड़े से बाहर निकलते। डैम तो वो तब बनाते जब अदालतों में अदल होता कि आप पैसे कहाँ लेके गए हैं, आपके पास कहाँ से पैसे आए हैं, किसी के पास रसीदें नहीं। डैम तो वो तब बनाते, या अवाम का तो वो तब सोचते जब उनके स्यापे अपने खत्म होते। उनके तो अपने स्यापे खत्म नहीं हुए, अजाब खत्म नहीं हुए। एक तो ये बता दो। दूसरा ये है कि अजाब वैसे तो नहीं आते जिस तरह ये लोगों के साथ जेलों में सलूक करते हैं, शहबाज गिल के साथ जो सलूक किया, जो बदकारी ये करते हैं हुक्मरान, और उसके बाद आप क्या समझते हैं कि वहां पे क्या होगा? अल्लाह ताला खुश होगा इनको देख के? बिल्कुल नहीं। देखिए मैं दयानतदारी से कहता हूँ, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ ये दुनिया बड़ी दिखाई और दुनिया से सबक भी सीखा, और अल्लाह ताला से डर लगता है क्योंकि ये सब चीजें जो देखने वाली हैं इसी से अल्लाह ताला डराता है। अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैं पहले अजाब भेजता हूँ, शायद वो डर जाए, और मेरी वो जो ताकत है, पावर है, जो मेरी वादनीयत है, जो अजमत है, वो उसको तस्लीम करे। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क नहीं है मुबारक साहब। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लोगों के साथ सलूक होता है, तुम्हारा रंग काला है, सफेद है, तुम ये काम करते हो, तुम ये करते हो, तुम्हारा वो है, फलां ये है, और मुल्ले जो है वो वहां पे लोगों को काफर, ये वो सब अपनी मर्जी से। हालांकि उनको खुद पता है कि वो खुद जन्नत में जाएंगे। ये पाकिस्तान के मुल्ले सब जन्नत में जाएंगे क्योंकि इस्लाम उनको है ही नहीं पता इस्लाम क्या चीज है। इस्लाम कुरान है, कुरान इनको पढ़ना नहीं आता, कुरान इनको उसका मतलब नहीं आता। कुरान को समझने के लिए भी अल्लाह ताला ने अकल दी हो, किसी को दी होगी तो समझेगा उसका मतलब क्या है। ये वो लोग हैं जो मुसलमान नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक एक शोशा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप कुछ भी ना रख ले तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर शोशा आपने मारनी है
تو پھر شوشا تو اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام میں کوئی شوشا، کوئی یہ چیزیں جو اس کی جگہ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر بہت عاجزی، انکساری، ڈر، خوف. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ مجھ سے ایسے ایسے دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ لوگ جو یہ مسلمان نہیں ہے جب، تو پھر آپ کیا آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو بچیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، اعلیٰ اعلان لوٹی جا رہی ہے، تو وہاں پہ آپ کے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ یہ ججز ایک عورت کے خلاف صرف عمران نے بیان دیا کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے تو فوراً وہاں پہ ججز آپ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جناب وہ اپنی طرف سے ایک ایکشن لے لیا. کیوں بھائی؟ جب وہاں پہ موٹر وے پہ رات کو ایک جوان بچی پکار رہی تھی کہ میں اکیلی ہوں، میری مدد کرو، نہ تو آپ کی پولیس گئی، نہ آپ کے پولیس کے کوئی اور ادارے گئے، وہ وہاں اس کی عزت لوٹی گئی. عزت کیا، اس کو قتل کر دیتے، ان کے پاس ریوالور تھے، وہ بچی کو بھی مار دیتے، اس کو بھی مار دیتے. آپ کے وہ کدھر گئے ادارے، وہ کیس کدھر چلا گیا؟ اس سے پہلے بے شمار کیس ہوئے. تو پاکستان میں جو یہ سب ظلم ہو رہے ہیں مبارک صاحب، یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو سزا آپ کو ملتی ہے وہ تمہارے عملوں سے ملتی ہے. میں کبھی سزا نہیں دیتا کسی کو کہ میں بہت رحمان اور رحیم ہوں. تو یہ جو کچھ آج پاکستان میں ہوا ہے، کچھ بچا نہیں ان کا. تو یہ کون سوچے گا کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ ہر سال ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اسی لیے آتا ہے جب قومیں بگڑ جاتی ہیں، جب اس کی ناشکری ہو جاتی ہے، اس کا شکر گزار نہیں رہتی، اس کی نعمتوں کو بھول جاتی ہیں، تو پھر ایسے عذاب آتے ہیں. اور یہ قوم مسلمان نہیں ہے، میں آپ کو مبارک صاحب پہ کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے. چلے یہ تو آپ بتا رہے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی وہاں پہ ہیں، یہ تو آپ کے علم میں بھی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ ملک بچا ہوا ہے. سب ایسے تو نہیں ہے، مگر جو آپ نے بات کی وہ بھی بالکل درست ہے. پچھلے دن ایک سروے کیا گیا کہ یہ بقرہ عید کس نبی کی سنت ہے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بقرہ میں لے آیا ہوں. اچھا، وہ کہتا تھا بقرہ میں سب سے اچھا لے کے آیا ہوں. تو وہی صاحب ہے کہ اسلام کا علم نہیں ہے، لیکن اسلام کے لیے جی ہم جان دے دیں کہ سب سے پہلے اسلام سمجھنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں. اگر اسلامی تعلیمات کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہوتے تو آج یہ غریب جو جس طرح ذلیل و خوار وہاں پہ ہو رہے ہیں اسلام کی وجہ سے، یہ بیچارے اس طرح پکارتے نہ. ان کو کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح ہے. لیکن آپ نے صحیح بات ابھی کی ہے، لیکن میں نہیں کہتا کہ ساری دنیا، میں نے 5-10% آپ کو ایک دیا ہے، مارجن دیا ہے کہ وہی نیک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے بھیجا تھا کہ ہم اس کو پڑھیں، بار بار کہا کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اور وہاں سے ہی آپ کو اسلام وہی ہے جو قرآن کریم ہے، اسی سے ہی آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے. اچھا سر یہ بتائیے، میرے تک پہنچ رہے ہیں، وہ قرآن کریم کو پڑھ کے میرے تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ اسی میں اللہ کے احکامات ہیں سارے. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ ملا وہ ہیں جن کو اردو بھی نہیں آتی. قرآن پڑھنا بڑے دور کی بات ہے، سمجھنا اور اس پہ عمل کرانا بڑے دور کی بات ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ساری مبارک صاحب ہمارے اوپر آ رہی ہیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. اچھا سر ایک چیز بتائیے، آپ نے کہا، میں نے بھی کہا، 5-10% وہ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں جو واقعہ ہی اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، رات دن اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، اور اس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ اتنا بڑا عذاب پورے پاکستان میں آیا ہے تو کون بچائے نا؟ ملا، یہ ملا جو ہے بجائے چلو پاکستان کے ملا کٹھے ہو جائے اور یہ دعا کرتے کہ بارش رک جاتی، سیلاب نہ آتا، سیلاب کا پانی واپس چلا جاتا ادھر پہاڑوں کی طرف، کر کے دکھائے. اچھا یہ اس لیے نہیں کر کے دکھا سکتے کہ یہ خود ان کے عمل ہی ایسے ہیں کہ یہ خود جہنمی لوگ ہیں. میں ایسے سوچتا ہوں. اچھا یہ سنیں، وہ چیز نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں شوشا نہیں ہے. مبارک صاحب بڑی سادی سی چیز ہے. جو لوگ بڑا چڑھا کے شوشا لوگوں کو اوپر روک ڈالنے کے لیے بڑے بڑے 10 لاکھ کے 20 لاکھ کے کروڑ کے وہاں پہ بیل خرید کے ذبح کرتے ہیں، ان کی قبول ہی نہیں ہوتی قربانی. وہ لوگ جو اپنے آرام کی کمائی سے آج عمرے کرتے ہیں، لوگوں دکھاتے ہیں میں نے 20 عمرے کی، 40 عمرے، ان کا قبول ہی نہیں ہوتا. آج ان کا قبول ہی نہیں ہوتا عمرہ تو ویسے ہی قبول ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو اور آپ نیک نیتی سے اللہ سے کہتے کہ اللہ میرے پاس اگر ہوتا تو میں عمرہ کرتا، تو اس کا عمرہ وہاں آج قبول ہوتا ہے، اس نیت کے اوپر قبول ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. اچھا سر آخر پہ ایک بتائیے، ٹائم کم ہے، ایک چیز بتائیے کہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہماری مدد کرے، پیسے بھیجے، اپنے پیسے کیوں نہیں یہ لے کے آتے پاکستان میں؟ وہ کیوں نہیں غریبوں کو دیتے جن غریبوں کے یہ پیسے لے کے گئے ہیں؟ بالکل صحیح، یہ سوال ہے. یہ دیکھیں IMF کو کبھی پاکستان کو پیسہ نہیں دینا چاہیے، یہ میرا سوال ہے ان سے. بالکل.
जब खरबों डॉलर अमेरिका ने दिए, यूरोप ने दिए, चाइना ने दिए, अरबों ने दिए, पाकिस्तान के दोस्तों ने दिए, जापान ने दिए, रशियन ने भी दिए, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को पैसा दिया, मुबारक साहब वो पैसा किधर गया? पाकिस्तान के अंदर जो कुछ पैदा हो रहा है उसका पैसा किधर जा रहा है? तो फिर आईएमएफ इनको क्यों मदद देता है? आप देखें कि इतना शर्मनाक हमारे लिए बात है। मुबारक साहब के कतर से पैसे मांग रहे, फिर गए सऊदीया के पास गए, बहरीन के कोई पास मुल्क गए, नहीं छोड़ा जी, हमें कोई जगह नहीं छोड़ी जी। चले, बहुत शुक्रिया आपका, कोई जगह नहीं इंशाल्लाह आपसे और भी शर्मनाक- प्रोग्राम करेंगे जी। शर्मनाक बात। और खुद खरबों रुपए पाकिस्तान के चुरा के बाहर बैंकों में रखे हुए हैं और वो ख्वाब देख रहे हैं वहां पे लंदन में एक बहुत बड़ा डाकू पाकिस्तान का कि मैं चौथी दफा वज़ीर आज़म बनूं। तुम शर्म करो, अल्लाह ताला से डर जाओ। तुम्हारे बाप के साथ क्या हुआ, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ, तुम्हारे भाइयों के साथ किस तरह मरे हैं वो। जरदारी, तुम्हारा बाप की रूह नहीं निकल रही थी पेरिस में, तुम पाकिस्तान के जहाज आरामखोरी से वहां जाके बैठता था, उसको देखता था। शर्म करो, डरो अल्लाह ताला से। चले, बहुत वो शुक्रिया तमाम सर। लोग जो पाकिस्तान के अंदर मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के, चाहे इसके पीपल पार्टी के, या बाकी लोगों के, या मुल्ला के, ये सब आराम। मुल्ला से पूछो तुम्हारे पास जायदाद क्यों आई? तू तो जुमेरात की रोटियां खाने वाला आदमी था, तुम्हारे पास खरबों रुपए की जमीनें और जायदाद और पैसा किधर से आ गया? तो ये अल्लाह ताला का अजाब है। लेकिन ये कौम, मुझे लग रहा है मुबारक साहब, मैं ऐसे फील कर रहा हूँ, ये कौम अभी जाग पड़ी है। इमरान ने इसको जगाया, आपने जगाया, सब लोगों ने जगाया, जो इस कौम के लिए काम कर रहे हैं, ये कौम जाग पड़ी है। लेकिन फिर भी आज भी वो पुराने लोग जिनकी ग्रिप जमीन के नीचे बहुत नीचे है, बहुत जड़ें गहरी हो गई है, उनको खाना इतना आसान नहीं है। एक पाकिस्तान आर्मी का जनरल लोगों से पैसे मांग रहा है, भाई तुम्हारा क्या काम है, भाई तुम नौकरी की फिक्र करो। 3 साल के लिए बड़े बड़े जनरल आए यहाँ पे, पाकिस्तान के 3 साल नौकरी करके इज्जत से चले गए वापस। और जो रिटायर होते हैं, मुबारक साहब ये याद रखें, वो कोई घास काटने वाले लोग नहीं होते कि वो लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, वो बड़े काबिल लोग थे। उनको इस तरह फेंका उन्होंने, जानवरों की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। ये बना दो 7 जनरल रिटायर कर दो। क्यों भाई? पाकिस्तान से फेंक जनरल होता है 7 जनरल, क्या वो दुश्मन के जनरल वहां बैठे थे? बड़ी बड़ी ज्यादतियां हुई है लोगों के साथ, लोगों की बददुआएं इस मुल्क के लिए है। तो ये मुल्क के साथ हो रहा है। पाकिस्तान 75 साल के बाद मुबारक साहब पांव पे खड़ा नहीं हो सका। इससे ज्यादा और आपको क्या शर्मनाक एक चीज मिलेगी? अच्छा सर, ये बताइए कि वो जनरल फोन ना करता तो क्या करता? ज़ाहिर उन्होंने भी तो पैसे, उन्हें भी तो चाहिए ना, पैसे बाहर से आएंगे तो उनको मिलेंगे ना। तो कौन उसको कंट्रोल करेगा? आप देखिए, हर चीज के लिए एक कानून बना दिया गया है, फिक्स कर दिया है, तुम इस दायरे से निकल नहीं सकते। हर चीज के लिए अदालतें अपना काम नहीं कर रही, वो टपक पड़ती है। एक औरत के ऊपर एक बयान आता है, सिर्फ इमरान ने काम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई हर बंदे का हक है। वो कहते हैं मेरे पैसे चोरी हो गए, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। अगर उसने ये कह दिया कि एक बंदे को मार मार के कचूमन निकाल दिया उन्होंने, और जिनसी फिर ज्यादती उसने की, रिमांड पे- कयूम साहब, जिनसी जी, ज्यादती तो- की पूरी दुनिया जूते मार रही है। तो आप बताएं मुबारक साहब, अगर जजेस की एक जजेस औरत जो गलत काम कर रही है, उसके ऊपर कानून की कार्रवाई का भी अल्फाज इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जजेस में जो बड़े बड़े काम गलत किए हुए और इंसाफ नहीं कर रहे 75 साल से, उनको कौन पकड़ेगा? कोई पकड़ नहीं सकता। इसीलिए तो फौरन से मिले हुए सॉरी, इसी जनरल का देखिए मुबारक साहब, जनरल का कोई काम नहीं है कि आईएमएफ से रिक्वेस्ट करे, अमेरिका की पहुंच चाटे कि हमें पैसे दो। क्यों भाई? जो पहले पैसा आया वो आईएमएफ वाले क्या पागल है, पूछते पैसा किधर गया? कौन खा रहा है पाकिस्तान का पैसा? बाकी दुनिया भी तो है ना, बांग्लादेश देख ले, इंडिया देख ले, हमारे सारे जो लोग ईरान देखें, किससे उधार लिया हुआ है? किसी ने नहीं लिया। हम हर चौथे दिन लोगों के पाँव चाटते हैं, कशकोल लेके फिरते हैं, चाइना के पास, अमेरिका के पास, इसके पास, उसके पास। तो कोई तो कंट्रोल करे ना कि पाकिस्तान का पैसा किधर जा रहा है। पाकिस्तान का पैसा खा के ये जो आपने वहां पे हुकूमत में बैठे कातल, गैंगस्टर्स, क्या कहते हैं, स्मगलर्स और मनी लॉन्ड्रर्स, सारे जो हुकूमत में बैठे कब्जा करो। तो मैं तो चाहता हूँ कि आईएमएफ कभी भी पाकिस्तान को मुबारक साहब एक रुपया भी ना दे। चले, बहुत शुक्रिया सर, आपका मैसेज पहुंच जाएगा जी। अपना ख्याल रखिए जी, मेहरबानी। नाज़रीन, मसला ये है कि लोग बहुत तपे हुए हैं और जब देखते हैं दूसरे ममालिक, ये अब स्वीडन में रहते हैं, स्वीडन कहाँ, पाकिस्तान कहाँ, और आपके इल्म में है कि स्वीडन में भी कोई तेल शेल नहीं निकलता। किसी के जेल में होकर पता नहीं अरबों में तेल निकला तो वो अमीर हो गए। तो स्वीडन में भी ये लोग ईमानदारी के साथ चले, ये लोगों की खिदमत के लिए चले, मुसलमान नहीं है ये। इनमें
हमारे जो लोग हैं जाके बसे हुए हैं वो मुसलमान हैं। तो आपके इल्म में यूरोप में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे इस्लामी हुकूमत हो। हमारा इस्लाम देख लो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम था वो तो हमने छोड़ दिया। हमारा जो तरीक़ाकार है वहाँ पे पाकिस्तान में, कभी किसी को काफिर करके मार दो। पिछले दिनों एक और वाक़या पेश आया हुआ है, उस पर भी मैं बातचीत करूँगा किसी वक्त। तो जो इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला वो अपनाएं। जब तक आप वो नहीं अपनाएंगे इसी तरह आपको ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें।